खरगोन जिले के गोगांवा थाना क्षेत्र के देवला गांव में हाथ भट्टी की शराब पीने के बाद उल्टी दस्त की शिकायत के चलते कमल भिलाला और राजेश राठौड़ नाम के दो लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। जबकि गांव में ही 6 और लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां से एक व्यक्ति को इंदौर रेफर किया है तो एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया है। बाकी बचे 4 लोगों का इलाज खरगोन में ही किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों द्वारा बगैर पोस्टमार्टम कराए ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे उनकी मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिवेश वर्मा का कहना है कि दोनों व्यक्तियों की मौत शराब पीने से नहीं हुई, बल्कि एक की मौत सांस लेने में तकलीफ और दूसरे की मौत निमोनिया के कारण हुई है। सिविल सर्जन ने शराब पीने के बाद हुई मौतों को भी सिरे से इनकार कर दिया। घटना के बाद एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान भी जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनसे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। वहीं ग्राम में अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोकेंद्र सोलंकी नाम के एक व्यक्ति को गोगांवा पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति ग्राम आकापुर से शराब लाकर यहां बेचता था। गांव के ही सुभाष मंसारे का कहना है कि इन सभी लोगों ने गांव में ही कच्ची शराब पी थी, जिसके बाद इन्हें उल्टी दस्त लगने लगे और इसी कारण कमल और राकेश की मौत हुई है। जाकिर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MP 24 घंटे न्यूज खरगोन। दोनों अलग हैं, क्योंकि उसमें से एक जो था उसको 4-5 दिन से खांसी सर्दी बुखार था और 1 या 2 दिन से उसको उल्टी और दस्त भी लग रहे थे। निमोनिया हो गया था उसको, और वो सीवियर निमोनिया था और बेड कंडीशन में आया था वो तो उसकी। और एक जो था उसको उल्टी दस्त से हुई थी उसे, और हो सकता है कि उल्टी के कारण उसको वॉमिट जो है वो सांस की नली में चला गया हो, क्योंकि ट्रीटिंग डॉक्टर ने जब उसको एग्जामिन किया था तो दोनों साइड उसको लंग्स में पानी के जैसे वो क्रैप्स आते हैं ना वो आ रहे थे। तो बहुत सीरियस कंडीशन में था, अनकॉन्शियस ही आया था 1 घंटे से, और 2-3 घंटे से उसको सुबह से उल्टी दस्त हो रहे थे। तो ये 2 केस को हम ज़बरदस्ती ये दारू वालों से जोड़ रहे हैं, पर वो 2 केस अलग ही हैं। ये दारू के जो 4 केस थे, 5 केस, जिसमें से एक को अपन ने रिफ़र कर दिया इंदौर। इनकी ज़रूर हिस्ट्री है कि इन सभी ने कंज्यूम किया था जो लोकल जो बनाते हैं दवाई दारू बनाते हैं, और उसके बाद से इनको उल्टी दस्त हुई थी, जिसमें से एक थोड़ा सीरियस हो रहा था तो उसको कल हम 6 बजे करीबन उसको इंदौर रिफ़र कर दिए थे। बाकी की जो 4 केस है वो अपने यहाँ पर भर्ती है और सब चारों के चारों सेटल है अभी। तो दारू का जहरीली थी जिससे अब ये कह नहीं सकते, अपन वो सैंपल भेज रहे हैं जांच के लिए, उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हिस्ट्री में तो वही था कि दारू पीने के बाद ही इनको उल्टी और दस्त चालू हुए थे। जैसे ग्रामीण ये कह रहे हैं कि दारू पी और उन्होंने उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, दारू पीने के बाद ही तबीयत खराब हुई थी इनकी। और वो जो 2 केस थे ना, वो एक तो करीबन 24 आवर पहले के हैं वो, है ना। ये जो केस आए थे कल के, और वो एक परसों का था वो, और वो 2 अलग ही है। एक को 5 दिन से खांसी सर्दी बुखार सांस लेने में तकलीफ, और फिर 1 दिन से उसको उल्टी और दस्त थे। गाँव वालों तो उनको बता रहे कि उन्होंने भी दारू पी थी जिसके चलते उनकी मौत हुई है। नहीं, मेरे ख्याल से वो अलग है। वो लंबी उसकी तो 5 दिन की बीमारी है, तो 5 दिन से कुछ लोग तो ऐसे की ज़रूरत दारू पीते रहते हैं, है ना। तो हम उसको सबको थोड़ी जोड़ सकते, पर ये 2 केस मुझे डिफरेंट लग रहे हैं, अलग है वो। इसी चीज़ पे अभी कलेक्टर साहब से और SP साहब से डिस्कशन हुआ था कि ये दोनों केस जो जिनकी डेथ हुई है, एक तो निमोनिया के कारण जो कार्बोरेटरी अरेस्ट में गया है, और दूसरा वॉमिटिंग के कारण उसको जो निमोनिया हुआ उसमें गया है। ये पुलिस को सूचना मिली थी कि करीब 6 लोग जो हैं वो बीमार हुए हैं, और लोगों ने जो वहाँ के थे उन्होंने बताया था कि संभावित है कि कोई किसी के यहाँ से इन्होंने शराब खरीदी थी और उसके सेवन से ये लोग बीमार हुए हैं। पुलिस ने जब इसमें पता किया, जांच वाँच की, तो इसमें जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स भी थे उनसे भी इस विषय में जब डिस्कस हुआ था, तो उनके द्वारा जो सिम्टम्स बताए गए हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये बेसिकली जो जहरीली शराब होती है उसके सेवन में जो आते हैं उससे थोड़े से डिफरेंट हैं। तो अभी हम लोग वर्तमान में इसकी जांच कर रहे हैं। जो पूर्व में 2 लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनको भी बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है, तो उस समय जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जो जाँच की और उसके बाद उनको बिना उनका PM करके बॉडी को घर वालों को सुपुर्द कर दिया। तो उसमें भी अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उनकी एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या था। बाकी हम लोग अपने स्तर पे जो अभी वर्तमान में बीमार हैं उनकी टेस्टिंग करा के उनकी जो वॉमिट वगैरह थी उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, किस वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि इनके जो लक्षण हैं वो बहुत ही अलग हैं, क्योंकि उनको उल्टी डायरिया ये सब इस तरह की बातें हुई हैं।
तो अभी हम लोग पूरा इसमें जांच करवा रहे हैं और जो भी जांच में क्लियर कट पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं और जो डॉक्टर्स वगैरह उसके विषय में बताते हैं तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं सर? डॉक्टर्स जो बता रहे हैं जैसे जहरीली शराब जो होती है जनरली उसमें सेवन करने से आदमी को जो उसकी न्यूरोलॉजिकल कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि या तो वो अंधा हो जाएगा या उसको लकवा आ जाएगा या पैरालिसिस आ जाएगा या सीजर आ जाएंगे, इस तरह का, या कोमा में चला जाएगा। तो ये ऐसी कोई घटना हमारे जो मरीज़ हैं इनमें से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, और बजाय उसके इनको डायरिया और इस तरह की जो हुई हैं जो कि जनरली इससे संबंधित नहीं होती हैं, ऐसा जो मुझे बताया गया है। तो इसी के आधार पे अब हम लोग उसमें आगे का देख रहे हैं कि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करके एफएसएल वगैरह से कि उसमें ऐसे क्या कंस्टिट्यूएंट्स थे कि जिसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, और यदि उसमें किसी की भी ये पाई जाती है कि उसमें कोई गलती है या दोष है या जिसकी वजह से ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ है तो उस पर निर्धारित रूप से कठिन कार्रवाई की जाएगी। जैसे जहाँ से शराब खरीदी सर उसको भी उठा लिया, किस तरह से उसकी भी जांच हो रही है? हाँ, उसमें भी जांच हो रही है, उसको भी उठा लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि वो ये शराब कहाँ से लाया था। और उसके द्वारा जो एक व्यक्ति बताया गया है जो कोई आदिवासी है, तो उन्होंने भी बताया है कि उनके यहाँ से शराब लाना बताया गया है। तो उसके विषय में भी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उसने किस प्रकार से सारा काम किया।